इजराइल जंगी जुनून में पागल। सेहूनी फोर्सेस ने जंगबंदी मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। नेतन्याहू के अहकामात पर इजरायली फौज की गजा पर फजाई बमबारी। शिमाली गजा में अस्पताल का करीबी इलाका निशाना। रफा और खान यूनिस में शदीद फायरिंग और धमाके। खान यूनिस के पनाहगजीन कैंप के करीब इजरायली हमला, 2 फलस्तीनी शहीद हुए। इजरायली वजीर आजम ने गजा में ताकतवर फौजी कार्रवाइयों का हुक्म दिया था। नेतन्याहू ने हमास पर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। अल-गज़ाम ब्रिगेड ने इजरायली कैदी की लाश हवाले करने का अमल मौखर कर दिया। हमास का कहना है लाशों की हवालगी में ताखीर की वजह इजरायली खिलाफ वर्जियां हैं। हमास इजरायली हमलों के बावजूद जंगबंदी मुआहिदे के लिए पुरआज़म है। गजा हुकूमत का कहना है इजरायली फोर्सेज ने गजा में 125 बार जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। अमन मुआहिदे के बाद से इजरायली हमलों में 94 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इजराइल से आने वाली मैयतों की इज्तिमाई तदफीन जारी। बेशतर लाशें नाकाबिले शनाख्त, तशद्दुदज़दा और मस्ख शुदा हालत में वापस की गई। माहौलियाती तब्दीलियों की तबाही से निमटने के लिए कर्जे मसले का हल नहीं। आलमी बरादरी को अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा 10 मुल्कों में शामिल है। कुदरती आफात से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। लाखों घर और लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मुतासरीन की बहाली के लिए हमें ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है। हमारा माहौलियाती बिगाड़ में हिस्सा ना होने के बराबर है। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए मौके बढ़ाना होंगे। वज़ीर आज़म का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, माजी में की गई गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत कर रहा है। अमन, खुशहाली और तरक्की हमारी तरजीह है। अल्लाह की मदद और मेहनत से पाकिस्तान को कामयाब बनाएंगे। डिजिटलाइजेशन से करप्शन में खातिर-ख्वाह कमी आई। मुसलसल कर्जों से मुल्की मईशत कमजोर पड़ती है। कर्जों की बजाय खुद इन्हसारी पर तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान AI में तेजी से आगे बढ़ने वाले मुल्कों में शामिल है। फीफा के सदर कॉन्फ्रेंस में फुटबॉल ले आए। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने फुटबॉल एक दूसरे को पास किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में इक्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। फ्रेमवर्क दोनों मुल्कों के मुश्तरका इक्तिसादी मफादात पर मबनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। तवानाई, सनत, मादनियात, IT, सयाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तरजीही शोबे करार। तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा। दोनों मुल्कों का मुश्तरका इक्तिसादी मफादात की बुनियाद पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बिजली के इंटरकनेक्शन मंसूबे और तवानाई ताउन पर मुफाहमती याददाश्तों पर गौर। सऊदी पाक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास के जल्द इनेकाद पर इत्तफाक। इक्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत होगी। मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। वली अहद ने पाक सऊदी इक्तिसादी फ्रेमवर्क के तफसीली इनेकाद से आगाह किया। इक्तिसादी फ्रेमवर्क का मकसद दोनों ममालिक के देर पा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाना है। मुआहिदे का मकसद अवाम की खुशहाली और दोनों ममालिक के मुश्तरका मुफादात की हिफाजत है। सऊदी काबीना। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर की मुलाकात। शहबाज शरीफ को आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत की दावत। आइंदा बरस डेवोस में पाकिस्तान भरपूर नुमाइंदगी करेगा। वज़ीर आज़म का जवाब। पाकिस्तान और आलमी इक़्तिसादी फोरम में मजबूत रवाबत की तारीफ। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात से मुतालिक आगाह किया। फोरम के कारोबारी और जिद्दत पसंद नेटवर्क के साथ ताल्लुकात मजीद गहरा करने में दिलचस्पी का इजहार। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का तंजीम के साथ फाल किरदार पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर कहा। शराकत दारी को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत के लिए पुरुम्मीद है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात। नया दौर मुसालहतकारों की दरख्वास्त पर शुरू हुआ।
अफगान तालिबान के गैर मंतकी मौक़िफ़ के बायस मुज़ाकरात के 3 अदवार तातुल का शिकार रहे। तीसरे रोज़ मुज़ाकरात 18 घंटे जारी रहे। ज़राए के मुताबिक काबुल से मिलने वाली गैर का मुंतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने के जिम्मेदार हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान की TTP खवारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसद्दिक़ और यकीनी कार्रवाई के मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तफाक किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ़द ने मरकजी मसले को तस्लीम किया। ताहम हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ बदल जाता। पाकिस्तान और मेज़बान ममालिक इंतहाई मुदब्बिराना और संजीदा तरीके से पेचीदा मामलात को हल करना चाहते हैं। एक आखिरी कोशिश जारी है कि तालिबान की हट धर्मी के बावजूद किसी तरह मामले को हल कर लिया जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल करार। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के अहम दौरों में इंसदादी दहशतगर्दी, दिफाही ताउन, इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत। दौरा मुस्लिम मुल्कों के दरमियान अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत। पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ। फील्ड मार्शल की फाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बायस है। मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफक पर अपने मजबूत और बावकार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली, मामला मजीद पेचीदा हो गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफ़ा दिया, ना तहरीके अदम एतमाद पेश हो सकी। तहरीके अदम एतमाद आइंदा 2 रोज़ में जमा कराए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी अदम एतमाद तहरीक पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान भी न हो सका। वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर के नाम ज़ेर गौर है। पीपल्स पार्टी का 36 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। 52 के ऐवान में वज़ीर आज़म बनाने या हटाने के लिए 27 वोट दरकार हैं। फरियाल तालपुर की कश्मीर हाउस इस्लामाबाद आमद। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामलात पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफ़ा देने से इनकार। जमात इस्लामी ने वज़ीर आज़म को असेंबली तोड़कर नए इंतखाबात कराने का मशवरा दे दिया। PTI का फ्लोर क्रॉसिंग पर अपने अरकान असेंबली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। सलमान अकरम राजा की ज़ेर सदारत PTI का आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर इजलास। साबिक वज़ीर आज़म क़य्यूम नयाज़ी, ख्वाजा फारूक, मीर अतीकुर रहमान, दीवान महीदीन और दीगर शरीक। कश्मीर कानून साज असेंबली इन हाउस तब्दीली से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। आज़ाद कश्मीर में जो खेल जारी है उससे दूर रहेंगे, हम अपने उसूल पर खड़े रहेंगे। सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर में तहरीकें सबके सामने हैं, अवाम के मैंडेट पर डाका मारेंगे तो यही हाल होगा। सदर ट्रंप का जापान में दूसरी बार पाक भारत जंग का तज़किरा। भारत और पाकिस्तान आपस में उलझ गए थे। भारत के 7 नए और खूबसूरत तैयारे तबाह हुए। नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से रब्ता किया। मैंने कहा 2 एटमी ताकतों में जंग हुई तो सब मुतासर होंगे। दोनों मुल्कों से कहा जंग की तो तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटे के अंदर ये मामला ख़त्म हो गया जो हैरान कुन था। मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। मलेशिया में भी 2 मुल्कों के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा कराया। अमरीकी सदर का जापान में अमरीकी फौजी अड्डे का दौरा। जापान के लिए अमरीकी मिसाइलों की पहली खेप की मंजूरी दे दी। फौजियों से खिताब में कहा, अमरीका और जापान के ताल्लुकात इलाकाई अमन व सलामती के लिए अहम है। अमरीकी मिसाइल जापान के F-35 जंगी तैयारों में इस्तेमाल होंगे। हमारे इक़्तिदार में अमरीका एक बार फिर अजीम बन रहा है। अमरीकी सदर और जापानी वज़ीर आज़म ने नायाब और अहम मादनियात की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत किए। जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म भी ट्रंप की अमन कोशिशों की मोतरफ़।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात, पाक सऊदी ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में गजा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू, खित्ते समेत बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर बातचीत। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल-जहती फोरम्स पर ताउन के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा। पाक सऊदी कसीरुल-जहती शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और तुर्क हमन समेत टेलीफोनिक राब्ता। गजा की बदलती सूरत हाल पर बातचीत, फ़लस्तीन में देर पाबंदी के हुसूल के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास के लिए दावत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों का सिक्योरिटी और सरहदी ताउन पर जोर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात के हल के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। मोहसिन नकवी तेहरान में PCO वज़राए दाखिला इजलास में शिरकत करेंगे। अफगानियों समेत किसी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। मरियम नवाज की पंजाब में मुकीम अफगान बाशिंदों का डेटा जमा करने की हिदायत। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात की हिदायत। अफगान शहरियों समेत किसी भी गैर मुल्की को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप किराए पर देने की रोजाना रिपोर्ट तलब। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी को रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार। तमाम अजला में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का फील्ड सर्वे कराने पर भी इत्तफाक। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टी से मुतालिक भी रिपोर्ट तलब। वज़ीर मरियम नवाज का कहना है कि जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह मुतासिर ना हो। पंजाब में स्मॉग वबाले जान बन गई। मुल्तान की फजा इंतहाई आलूदा। मजमूई AQI 635 तक पहुंच गया। कैंट 673, पुराना शुजाबाद 647 और जेल रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 635 रिकॉर्ड। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में सर फहरिस्त। मजमूई AQI 278 को छू गया। सांदा रोड 486, मुल्तान रोड 439, रायवन रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद का मजमूई AQI 582 रिकॉर्ड। जड़ावाला रोड 716, पीछे ऑफिस 690, नेमत कॉलोनी का AQI 617 हो गया। सियालकोट 311। SIU हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत का केस। गिरफ्तार दो मुल्जिमान आबिद शाह और आसिफ अली अदालत में पेश। अदालत ने दोनों मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीह कर दी। मुल्जिमान को 2 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। मजीद तहकीकात के लिए केस FIA के हवाले किया जाता है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जामिया कराची के अकब में झाड़ियों में आतिशज़दगी। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 52 साला रफ़ीक के नाम से हुई। आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों और 2 बाउजर ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग ने जामिया कराची से मुंसलिक दीवार के करीब चंद झुग्गियों को भी नुकसान पहुंचाया।